वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज बात हो रही है एक ऐसे कैंसर की जिसको हम लिम्फोमा कहते हैं, लेकिन अच्छी बात ये पता चली है कि इसके ट्रीटमेंट जो हैं बहुत अच्छे मौजूद हैं और बहुत अच्छा सक्सेस रेट मौजूद है। इस हवाले से ये सारी बातें जो कर रही हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आज़मीना वली मोहम्मद साहिबा, हीमो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहबा, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी, सवाल ये है कि लिम्फोमा अगर किसी को होता है तो कैंसर कुछ कहा जाता है ऐसे होते हैं कि इनका पता ही नहीं चलता। ये भी एक पैरासाइट की तरह है कि अंदर ही अंदर जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, पता नहीं चल पाता है। इसके कोई साइन सिम्टम या अलामतें होती हैं? जी, लिम्फोमा की यूजुअली क्योंकि ये ग्लैंड्स में होता है, वहाँ से शुरू होता है, तो अमूमन लोग आते हैं क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि यहाँ कोई गुदूद हैं जो बड़े हो गए हैं या स्वेलिंग मौजूद है। गले में हो सकती है या आर्मपिट में हो सकती है या ग्रोइन में हो सकती है एरिया में। अगर ये चेस्ट के अंदर लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं तो प्रेशर का सेंसेशन देते हैं, प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है, चेस्ट में हैवीनेस या चेस्ट पेन महसूस हो सकता है, खांसी हो सकती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पेट में हो तो पेट में गुदूद बड़े हुए हो या स्प्लीन जो तिल्ली है वो बड़ी हुई हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर ये भूख कम महसूस होती है या अर्ली सटाइटी जिसे कहते हैं कि खाना खाने के बाद वज़न जो की है। कमी होती है डॉक्टर साहब? जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी इसके साथ साथ होते हैं, तो जहाँ ये लोकेटेड होता है उसके साथ सिम्टम्स करवाता है। ठीक है। प्लस एक जनरल सिम्टम्स जो होते हैं कि वेट लॉस हो रहा है, कि खाना खाने के बावजूद जो है वो वज़न कम हो रहा है या एपेटाइट कम हो गई है, बुखार आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, नाइट स्वेट्स ठीक जिसे है। कहते हैं, या इचिंग हो रही है बॉडी में, तो ये इससे रिलेटेड सिम्टम्स स्मोकिंग होते से कोई हैं। ताल्लुक़ है इसका? स्मोकिंग का लिम्फोमास के साथ ताल्लुक नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी को कोई हुदूद बढ़ा हुआ हो या किसी को इस तरह की कुछ अलामत हो, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? कंफर्मेशन बिल्कुल कि अब लिम्फोमा है। बायोप्सी, बायोप्सी। बायोप्सी नथिंग शॉर्ट ऑफ बायोप्सी बायोप्सी। से लोग डरते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इलाज कैसे लोग कहते हैं करेंगे? बायोप्सी करेंगे अगर तो गुदूद फैल जाएगा। अगर गुदूद बड़ा हुआ है तो नहीं, लोग टीबी कहते भी हैं ना, तो हो ये लोग सकती है ना। समझते हैं ना इस तरह। बिल्कुल समझते हैं, लेकिन टीबी भी तो हो सकती है। इलाज कैसे करें? लेकिन अगर आप बायोप्सी करवा के इसको इलाज नहीं कराएंगे ठीक है। तो आप उसको मौका दे रहे हो बढ़ने का, तो वो तो आप बिल्कुल। उसकी नेचुरल हिस्ट्री देखोगे। चलें, बायोप्सी बिल्कुल ये गोल्ड कंफर्म, स्टैंडर्ड है। पक्का पक्का बिल्कुल करवानी है, कंफर्म। बायोप्सी के बगैर आगे बात ही नहीं होगी। अच्छा, बायोप्सी के बाद भी कोई टेस्ट की ज़रूरत है? बायोप्सी तो आपने डायग्नोसिस दे दी ना ठीक है। कि इस बीमारी का ये नाम है। बीमारी की क्या नौयत है, कितना बॉडी में इसकी एक्सटेंट है, कितना फैला हुआ है, उसके लिए आपको सीटी स्कैन्स करवाने हैं। सीटी स्कैन्स करवा सकते हैं, पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, बोन मैरो का एक टेस्ट होता है जिसमें थोड़ा सा जो है वो गूदा निकाला जाता है, एस्पिरेट किया जाता है नीडल डाल के, तो उसका जो है वो भी स्टेजिंग में इंक्लूडेड होता है। फिर एक नई चीज़ आई है जो लोग बात करते हैं पेट स्कैन के बारे में। ये क्या है? पेट स्कैन जो होता है, ये स्कैन होता है जिसमें ना सिर्फ हम एनाटमी जो कि साइज़ और कहाँ कहाँ मौजूद है उसको बताता है, प्लस उसकी एक्टिविटी भी बताता है कि ये कितना एक्टिव है, क्योंकि ये बेसिकली ग्लूकोज बेस्ड स्कैन होता है। ग्लूकोज एक रेडियो एक्टिव डाई के साथ ये दिया जाता है, और जो अपटेक होता है नॉर्मल टिश्यू का, क्योंकि हम तो ग्लूकोज लेते हैं, हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स को ग्लूकोज चाहिए होता है एक्टिविटी के लिए, राइट। तो वो ग्लूकोज अपटेक जो होता है वो नॉर्मल ऑर्गन्स में भी होता है और कैंसर सेल्स में भी होता है, लेकिन उसका अपटेक डिफरेंट होता है। तो जितना लाइट इंटेंसिटी ट्यूमर की होती है वो मुख्तलिफ होती है, और इस तरह से हम डायग्नोज कर पाते हैं कि अच्छा यहाँ यहाँ है और इतना इतना इसकी एक्टिविटी है। ये बताइए आप, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, जी, ट्रीटमेंट ख़त्म किया जा सकता है? कोई इलाज है इसका? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इलाज है? ट्रीटमेंट के देखें हिस्से हैं। एक तो चीज़ क्लियर करते हैं कि लिम्फोमा में सर्जरी नहीं होती। सर्जरी नहीं होती है लिम्फोमा में। अगर लिम्फोमा में सर्जरी कोई है तो वो लिम्फ नोड की बायोप्सी तक महदूद है, बस। ठीक है। लिम्फोमा में रेडिएशन का रोल है, लिम्फोमा में बड़ा जो रोल है वो कीमोथेरेपी का है, और टारगेटेड थेरेपी का भी है। टारगेटेड थेरेपी से मुराद ये है कि सेल्स हमारे जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के सेल्स हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे टारगेट्स मौजूद हैं जिसके ख़िलाफ़ मखसूस दवाइयाँ मौजूद हैं, जो कि हम कंबाइन करते हैं कीमोथेरेपी के साथ। जो बेसिकली मेडिसिन है, लोगों को ये होता है कीमोथेरेपी क्या है, मेडिसिन हैं, उसके साथ कंबाइन करते हैं और वो दी जाती हैं साइकिल की फॉर्म में। साइकिल क्या होती है कि एक इंजेक्शन दिया आपने, फिर 3 हफ्ते बाद फिर रिपीट किया इंजेक्शन, और 6 या 8 या 4 साइकिल्स डिपेंडिंग कि आपका स्टेज क्या है उस तरह से देंगे। अंदाज़न एक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाइम बहुत कम रह गया है,
कितने अखराजात आ जाते हैं ट्रीटमेंट में? देखिए, अखराजात की बात स्टेज पे है ओके और रिस्पॉन्स पे है। ओके अगर किसी की बीमारी जो है वो लिमिटेड है और उसमें हम कंबाइन कर रहे हैं कीमोथेरेपी 4 साइकिल्स दे रहे हैं और साथ रेडिएशन दे रहे हैं, उसमें डिपेंड करता है हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं कि नहीं देते। ठीक, इट डिपेंड अपॉन द डिपेंड्स अपॉन डिजीज द, कोर्स हाँ कि हाँ, तो डिजीज कैसी इसलिए है। एक हर पैकेज इंसान के देना, ऊपर अलग 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 एक अलग पैकेज देना जो है वो मुश्किल होता है। आसान डॉक्टर नहीं है। आज़मीना, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात ये कि प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक प्रोग्राम मैं आपके साथ और करूँ अगले हफ्ते, ठीक है? और लाइक ये है कि मज़ीद जितने भी, यू आर अ हीमो ऑन्कोलॉजिस्ट, तो हमारे मुल्क में वैसे भी ऑन्कोलॉजिस्ट की और हीमो ऑन्कोलॉजिस्ट की बहुत कमी है, तो मज़ीद और जितने कैंसर्स हैं उस पर भी हम बात करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि जो आप लोगों की खिदमत कर रही हैं, अल्लाह ताला मज़ीद आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। और इनके हस्बैंड हैं डॉक्टर साजिद ढाकम, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमें आप दोनों पे बहुत फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया इस मेहमान का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और बात यह है कि जितने दिन की भी ज़िंदगी दी है ना अल्लाह ताला ने, जितनी भी, जब तक हम सेहतमंद होते हैं हम आपस में पता नहीं लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हम बहुत गमीन रहते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं, उसका इतना बड़ा घर में रहता है सदर, उसकी ये गाड़ी, मेरे पास ये है, उसका गोरा रंग मैं सांभला हूँ। फजूल बातों में हमने ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ज़िंदगी पहली बात आजमाइश है, कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए कि जाने के बाद, जाना हर एक को है। मैं बैठा हूँ आपके सामने, सारी ज़िंदगी नहीं बैठूँगा, यकीन रखिएगा, मुझे भी जाना है, सबको जाना है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं कि जाने के बाद ये लगे कि इस आदमी को दुनिया में जो भेजा ना, तो ये दुनिया में कोई काम करके गया, और हम तो उम्मती हैं उस शख्सियत के जो कि रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सबको चाहिए दुनिया में सिर्फ अपने लिए तो जीना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा कर जाएं जो लोग परेशान हैं, किसी की भी हेल्प कर दें। नहीं तो आप कुछ ऐसा बन जाएं कि जाने का ये तो लोग कहें कि बहुत अच्छा इंसान था, ये ना कहें कि अच्छा हुआ चला गया इस दुनिया से, ठीक है? एनीवेज, दुनिया में रहिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। और लिम्फोमा के वाले से कहूँगा कि जिसको लिम्फोमा है वो पुरुमीद रहे, वो मायूस ना हो, बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत याब रखे। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को आप सब्सक्राइब करके अपने सवालात, अपनी डिमांड से आगाह कर सकते हैं। कल मेनिंजाइटिस डे है, कल हम गर्दन तोड़ बुखार जिसको कहते हैं उससे बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।